आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट जिसका नंबर है 46 और हमारे नेताजी का चश्मा नामक पाठ की आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। आज हम इसको दोहराएंगे और आज की तिथि है 19 अक्टूबर। तो चलो पढ़ते हैं आगे की ओर। नेताजी का चश्मा ये हमारे पाठ का नाम है और क्षितिज भाग 2 ये हमारी पुस्तक का नाम है। अब बात आई ये कि स्वयं प्रकाश क्या है, तो ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। देखें तो सही कितना याद है आपको। अब तक नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह कहानी व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाते हुए लिखी गई है। अब यहाँ पर ये शब्द जो है व्यंग्यात्मक शैली, अब सवाल ये उठता है कि ये होती क्या है। व्यंग्यात्मक शैली एक ऐसी विधा या ऐसी शैली है जिसमें हम हमारी बात कहते हैं लेकिन सीधे सीधे नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं या दूसरे किसी अर्थ में कहते हैं ताकि सामने वाले को समझ भी आ जाए, उसे बुरा भी ना लगे और उसे सुनकर हंसी भी आए और हमें भी हंसी ही आए। यानी हम हंसी मजाक में अपनी बात को रखते हैं और उससे हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है, सामने वाला समझ भी जाता है और ना उसे बुरी लगती है ना किसी अन्य को बुरी लगती है। और इसी विधा को हम बोलते हैं व्यंग्यात्मक विधा या व्यंग्यात्मक शैली। ये व्यंग्य करना कहलाता है। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। मार्मिक मतलब बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है। देखिए, देशभक्ति और देशभक्ति में कौन कौन योगदान देते हैं। तो ये जो विधा है व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई, जो ये हमारी कहानी है या हम कहें कि जो हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा, ये जिस मुद्दे को उठा रहा है उसका नाम है देशभक्ति। ये बात करता है कि देशभक्ति, ये मुद्दा या ये पाठ बात करता है कि देशभक्ति क्या होती है और देशभक्ति में या देश में कौन कौन लोग योगदान देते हैं, किस किस तरह योगदान देते हैं, एक देश क्या होता है। पहले तो सवाल यही उठता है कि देश क्या है, तभी तो आगे स्पष्ट किया जाएगा कि देशभक्ति क्या है और उसके बाद देशभक्त क्या है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और आसान शब्दों में हमें बताने की कोशिश की है कि सिर्फ भूमि का टुकड़ा यानी कि चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, उसमें बहने वाली नदियों से, उसमें बसने वाले पहाड़ों से, उसमें जीवित पेड़ पौधे वनस्पतियों पशु पक्षियों से। इन सब से मिलकर बनता है एक देश। तो सिर्फ देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जमीन के साथ साथ उसके अंदर सभी निर्जीव और सजीव बसी हुई चीजें मिलकर बनाती हैं एक देश। और जब इस देश के प्रति यानी कि इसके अंदर बसी हुई हर एक चीज के प्रति हमारे अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है, तो वो प्रेम है देशभक्ति। देश प्रेम का क्या मतलब है? देश प्रेम का मतलब है देश की हर चीज से प्यार करना। हर चीज से जब हम प्यार करते हैं तो वो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, कैप्टन चश्मे वाले व्यक्ति का नाम हो गया ये, के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है।
मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से ये कहानी बहुत सारे देशवासियों के बारे में बताती है। क्या बताती है? बताती है कि हम सब देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से किस किस तरह से योगदान करते हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात ये कि कहानी यह भी बताती है कि सिर्फ बड़े ही नहीं, हम बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो कैसे सहयोग करते हैं? सोचिए और सोचकर बताइए कि आप सभी या हम सभी कैसे अपने देश के विकास में, देश के निर्माण में योगदान देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण लाइन भी थी। क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ? आदि प्रश्न इस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम एक बार फिर से इसको दोहराएं तो हमने बात की कि ये पाठ बताता है कि देश एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। देश भूमि उसके नागरिकों, उसकी नदियों, पर्वतों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सबसे मिलकर बनता है। और उन सबके प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तो वही प्रेम देशभक्ति कहलाता है। हम सब अपने देश के निर्माण में उस देशभक्ति के कारण कुछ ना कुछ योगदान करते हैं और उस योगदान को सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। गद्यांश को पढ़कर हमें कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में कहा गया है या हमसे कहा गया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो देखते हैं हमने क्या सीखा। अगर हम उत्तर दे पाए तो हम सीख गए। तो शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करता है? तो यह पाठ हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमने अपने देश के निर्माण में क्या क्या योगदान दिया। देशभक्ति क्या है? हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं? हम अपने देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ये सब बातें सोचने के लिए हमें यह पाठ प्रेरित करता है। तो इसका उत्तर है नेताजी का चश्मा पाठ हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि देशभक्ति क्या है। प्रश्न के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूलें, इसे जरूर लगा दें, क्योंकि अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो बात का अर्थ बदल जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, देश किससे बनता है? तो देश बनता है भूभाग, नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से मिलकर। तो ये है इसका उत्तर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा गया है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? तो लेखक के अनुसार देशभक्ति है भूभाग, नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि सभी से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है? इस कहानी के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है कि देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सभी नागरिक किस तरह सहयोग करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। और साथ में बड़ों के साथ साथ बच्चों के सहयोग की बात भी यहाँ पर बताई गई है। आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? ये आपसे हमसे पूछा गया है कि हम अपने देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो आपके मन में जो भी भाव हैं आप वो यहाँ लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक उत्तर लिखा है, आप चाहें तो इसे संशोधित करके यानी कि बदल कर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से है, हम अपने देश के लिए निम्नलिखित योगदान देना चाहते हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, यानी कि हम अपने देश को अमीर बनाना चाहते हैं। फिर दूसरा, हम अपने देश को एक स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। तीसरा, हम अपना देश गरीबी व रोग मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत ही आसान शब्दों में हमें बताई गई और हमें बताया गया कि देशभक्ति क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुई होगी। अगर ऐसा है तो फटाफट से आप अपनी वीडियो के नीचे आ रहे लाइक के निशान को दबाकर वीडियो को लाइक कर दें और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही बटन का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को दबाने पर आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से अपना काम कर सकें, और विशेषकर सामाजिक विज्ञान और हिंदी का। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने क्लास के और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने का बटन भी वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है। आपका वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये हमारे उत्साह को बढ़ाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।